उत्तरी अमेरिका के तहत अलास्का से पनामा का क्षेत्र आता है। अलास्का से पनामा का क्षेत्र आता है। नोट में लिख देना। दक्षिण अमेरिका कोलंबिया से चीली तक का क्षेत्र है। चिली तक का क्षेत्र है। जबकि मध्य अमेरिका मैक्सिको से पनामा तक के क्षेत्र को कहते हैं। जबकि मध्य अमेरिका मैक्सिको से पनामा तक के क्षेत्र को कहते हैं। पनामा तक के क्षेत्र को कहते हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है दो भागों में मुख्यतः बटा हुआ है। एक उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका कहां से कहां तक है? कोलंबिया से चिली तक। उत्तरी अमेरिका अलास्का से पनामा तक का। लेकिन अमेरिका का कई डिवीजन, जैसे मध्य है, लैटिन है। लैटिन अमेरिका भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका उसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। लिखेंगे लैटिन अमेरिका जो मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। जो मध्य और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है उसे लैटिन अमेरिका के नाम से जानते हैं। हाँ, लैटिन भाषा जो सबसे प्राचीनतम भाषा है वो अधिक बोली जाती है। एक पैन अमेरिका लिख लो नोट में। पैन अमेरिका उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के सामूहिक नाम को पैन अमेरिका कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों के सामूहिक रूप को पैन अमेरिका कहते हैं। जैसे हम लोग क्या है ना, भारतीय उपमहाद्वीप बृहद क्षेत्र हुआ, इसी तरह से पैन अमेरिका उत्तरी अमेरिका को मिला लो। उत्तरी अमेरिका में मुख्य देश कौन है? अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, कनाडा है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका के मुख्य देश कौन है? ब्राजील है, चिली है, अर्जेंटीना है। नहीं, तो ये सब आपका क्या है? ये सब आपके दक्षिण अमेरिकी देश हैं। अब उत्तरी और दक्षिण दोनों को मिला लेंगे। उत्तरी अमेरिका स्वाभाविक दृष्टि से पहले से ही विकसित रहा है, अमेरिका और कनाडा। ठीक है, का पड़ोसी ही देखो कि अमेरिका का पड़ोसी मैक्सिको है, कनाडा है। हमारा पड़ोसी क्या है? भूखा नंगा बांग्लादेश, अब जाके थोड़ा सा वस्त्र पहनने लगा है। ठीक है कि नहीं? एक बुद्ध के सिद्धांतों में विश्वास न करने वाला पाकिस्तान, तो सोच रहे होंगे कि अब सर क्या कहने वाले हैं। ठीक है कि नहीं? एक शांति मूलक देश है, एकदम कंप्लीट शांति, भूटान, तो उसको हैप्पीनेस इंडेक्स से भी जोड़ दिया है। ठीक है कि नहीं? उसके लिए पैसा बहुत बड़ा बात नहीं है, उसके लिए खुशी बहुत बड़ा बात है। प्रजावान के साथ जीता है, प्रकृति के साथ जीता। एक बेचारा सूर्यास्त, नेपाल मस्त। ठीक है कि नहीं? एक हमारा पड़ोसी यह है बेचारा जिसकी आधी जनसंख्या रोजगार की तलाश में इंडिया के आसपास ही भटकती रहे। ठीक है कि नहीं? स्वाभाविक है। हाँ हाँ, विशेषकर आप जाइएगा, जितना भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अधिकांश लेबर जो आता है सो सब नेपाल का रहता है। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल जो कठिन काम सब है वो सब नेपाली लोग करता है। पहाड़ी क्षेत्र का भी लोग जो स्थानीय होता है वो नहीं करता है, वो कहता है उसके लिए वहाँ से आएंगे, नेपाल के लोग आएंगे। तो बड़ा बड़ा सामान ढो के ले आता है, नीचे से सब्जी ढो के ले आता है, वो सब नेपाली होता है। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि पैन अमेरिका, जैसे हम कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप है, उसी तरह से पैन अमेरिका है। उत्तरी और दक्षिण को मिला दिए, पैन अमेरिका हो गए। क्या है कि सर उसमें एक तो देखे थे एंग्लो अमेरिका,
तो एंग्लो अमेरिका क्या है? जिसपे ब्रिटिश शासन रहा। अमेरिका और कनाडा पे, कनाडा के समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं एंग्लो अमेरिका। वैसे ही सब है, शब्दों को बढ़ाया गया है, लेकिन मूल रूप से यही 3-4 बिंदु को आपको देखना है। फिलहाल हम लोग उत्तरी अमेरिका पढ़ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका के तहत अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के तहत कनाडा है और मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के तहत, उत्तरी अमेरिका के तहत उत्तरी अमेरिका के तहत क्या है? उत्तरी अमेरिका के तहत अमेरिका, 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 कनाडा, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है, और मैक्सिको है, मैक्सिको है। अति महत्वपूर्ण है कि 49 डिग्री चैनल, 50 डिग्री चैनल अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। 50 डिग्री चैनल अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। जबकि 100 डिग्री चैनल, जबकि 100 डिग्री चैनल, हम अभी नीचे आएंगे ना तो मेरे हमसे मिलना सन बता देंगे। क्या देखें? 100 डिग्री चैनल, जबकि 100 डिग्री चैनल अमेरिका को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका। पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका। दोनों पर टिक लगा लो। इसका 49 पर इसका 50 पर। क्या है? 50 डिग्री चैनल को नहीं भूलना है। इस 2 देश को काटती है, अमेरिका और कनाडा को। 100 डिग्री चैनल अमेरिका को 2 भाग में, पूर्वी और पश्चिमी। वहां पे एक लिख देंगे, अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अमेरिका के दक्षिण में, अमेरिका के, अमेरिका के दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी है, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्या? सबसे बड़ी खाड़ी है। याद रखिएगा। हम जब एक इसमें कंसेप्ट दे दें कि आकार और गहराई के आधार पे हम महासागरीय संरचना को कई भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे ज़्यादा बड़ा और गहराई महासागर की होती है। फिर उससे यदि छोटा, जैसे प्रशांत महासागर, नहीं सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा भी है। का सबसे गहरा भाग को गर्त कहते हैं, और मैरियाना ट्रेंच पड़े होंगे। फिर उसी तरह से आपका महासागर से छोटा होता है सागर, आकार और गहराई के दृष्टि से, जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद का एक नया केंद्र बिंदु है। दक्षिण चीन सागर कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है। परीक्षा में सागर से छोटा होता है बे मतलब आकार और गहराई के दृष्टि से, जैसे हडसन की खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, क्या है? बे, BAY। तो ये आकार और गहराई के दृष्टि से बे हुआ। बे से छोटा क्या हुआ? गल्फ हुआ। बे से छोटा गल्फ हुआ। फिर उसी तरह से गल्फ से छोटा क्या हुआ? बाइट हुआ। गल्फ से छोटा बाइट हुआ। बाइट से छोटा क्रीक हुआ। बाइट से छोटा क्रीक हुआ। आकार और गहराई के दृष्टि से इसे ध्यान रखिएगा।
इसे कैसे ध्यान रखिएगा, तो लिख देते हैं, क्या कोई दिक्कत? परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर चीज परीक्षा के लिए ही नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है? ज्ञान के दृष्टि से भी जाना जाता है नहीं। यहाँ पे लिख दीजिए, आकार एवं गहराई के दृष्टि, गहराई के दृष्टि से चल रहा है क्या? ठीक है। सबसे बड़ा क्या हुआ? महासागर, हो गया ना? महासागर, महासागर, महासागर। दूसरा है सागर, ये इससे छोटा हुआ। सागर के बाद वे, आरे, वे, वे से छोटा गल्फ, नार, क्या में है? गल्फ से बड़ा गल्फ विश्व का मैक्सिको, मैक्सिको की, और यही कहते हैं मैक्सिको का गल्फ ही कहते हैं। गल्फ से नीचे वाइट, याद, क्रीक, सर क्रीक है, क्या? क्रीक, सर क्रीक है, कोरी क्रीक है, फिर हुआ महासागर। आकार और गहराई के दृष्टि से सबसे छोटा क्या भाग हो गया? क्रीक। उससे ऊंचा वाइट, उससे ऊंचा मैंने उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछ, आजकल जो परीक्षा का स्वरूप है उसे पूछ देगा तो थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा कि महासागर, ऐसे तो महासागर सागर जानते ही हैं, महासागर से छोटा भाग, लेकिन कहाँ फंसिएगा? बाइट या क्रीक में फंस जाइए। गल्फ और बे में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फंसिया कहा कि पहले बाइट की पहले क्रीक, तो पहले बाइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया का बाइट, क्रीक जैसे सर क्रीक होता है ना, प्रसिद्ध है। तो सागर में प्रसिद्ध कौन है? जैसे अभी तस्मान सागर पढ़ रहे थे, जैसे दक्षिण चीन सागर, चूंकि विवादित रहता है ज्यादा इसलिए बताएं। महासागर में सबसे प्रसिद्ध कौन है? प्रशांत है। गल्फ में सबसे प्रसिद्ध कौन है? मैक्सिको है, ऐसा है समझ गए। हडसन की खाड़ी बे में है सबसे प्रसिद्ध, हडसन की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार है, इंडिया में गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा याद करके रखिएगा तो अच्छा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा मतलब ये बेसिक बातें जो थी खत्म हुई, आगे लिखेंगे। ध्यान रखें कि कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच, कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, डेविड जल संधि है, डेविस जल संधि। है। अब लिखेंगे अमेरिका का कैनेडियन शील्ड, अमेरिका का कैनेडियन शील्ड जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, खनिज के लिए प्रसिद्ध है। है के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह से फिर लिखेंगे अमेरिका का पश्चिमी भाग में कैलिडेरा पाया जाता है, कैलिडेरा पाया जाता है, कैलिडेरा अंडरलाइन कर देंगे। कैलिडेरा, कैलिडेरा पाया जाता है जो समानांतर पर्वत की सीरीज है, जो समानांतर पर्वत की सीरीज है।
और इसकी उत्पत्ति अलग अलग हुई है, अलग अलग युगों में हुई है, और इसकी उत्पत्ति अलग अलग युग में हुई है। कैलिडेरा उसको कहते हैं, कैलिडेरा कहते हैं। कैलिडेरा किसको कहते हैं? कि समानांतर पर्वत है ना, एक पर्वत, दो पर्वत, तीन पर्वत, तीनों की उत्पत्ति यदि अलग अलग युग में हुई है तो उसको क्या कहेंगे? कैलिडेरा। दूसरा है, एक शब्द आता है कटक, दूसरा शब्द आता है श्रेणी। तो श्रेणी भी समानांतर पर्वत में होती है ना, अजंता की श्रेणी, महादेव की श्रेणी, तो श्रेणी भी समानांतर होती है। और लेकिन उस श्रेणी के साथ स्थिति यह होती है कि एक ही युग में सबका निर्माण होता है। कैलिडेरा में क्या होता है? अलग अलग पर्वत अलग अलग युगों में निर्मित होती है, जबकि जबकि श्रेणी में क्या होता है? समानांतर रहेगा परंतु वो एक ही युग में रहेगा। तीसरा कटक, कटक भी आती है लेकिन कटक समानांतर नहीं रहती, कटक समानांतर नहीं रहती, वहां भी पर्वत की श्रृंखला होती है लेकिन वो समानांतर नहीं रहती। इसी दोनों के बीच में अंतर को, ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस को समझने का प्रयास करें। लिख देंगे कटक, नोट में कटक, ऐसी पर्वत श्रृंखला जो समानांतर नहीं होती, ऐसी पर्वत श्रृंखला जो समानांतर नहीं होती। क्या? समानांतर नहीं होती, जबकि श्रेणी समानांतर होती है, जबकि श्रेणी समानांतर होती है, श्रेणी समानांतर होती है, अर्थ एक ही युग में जिसकी उत्पत्ति होती, एक ही युग में उत्पत्ति होती, एक ही युग में उत्पत्ति होती, एक ही युग में उत्पत्ति होती है। एक ही युग में उत्पत्ति होती है। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं श्रेणी। अब लिखिए, अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एप्लेसियन पर्वत है, अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एप्लेसियन पर्वत है जो कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है, जो जो कोयला और लोहा के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है। है के लिए प्रसिद्ध है। एक था कैनेडियन सिल्ड, ये थे ना कैनेडियन सिल्ड, खनिज का भंडारण था वहां, ठीक है कि नहीं? कैनेडियन सिल्ड किस लिए प्रसिद्ध था? खनिज का भंडारण। दूसरा एप्लेसियन सिल्ड में क्या पाया जाता है? कोयला और लोहा। कैनेडियन सिल्ड में ही हमें लिखा देना चाहिए कि कैनेडियन सिल्ड में 5 गो झील है, 5 झील का समूह बड़ा चर्चित समूह है, ठीक है? वहां जगह तो नहीं होगा, नीचे लिख दो, यहाँ लिख दो। ध्यान रखें कि कैनेडियन सिल्ड में, अमेरिका के कैनेडियन सिल्ड में, अमेरिका के कैनेडियन सिल्ड में 5 प्रमुख झील हैं, 5 प्रमुख झील हैं, झील हैं। जैसे ह्यूरॉन, पहला लिख लो, वर्टिकल लिख लो, याद रहेगा। पहला ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन लिखिए, ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। दूसरा लिखिए, कौन हो गया? ओंटेरियो, 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 ओन लिखो, टेरियो लिखो। मिशिगन, मिशिगन प्रांत भी है, मिशिगन झील भी है अमेरिका। मिशिगन, इरी, इरी और सुपीरियर, और सुपीरियर,
और सुपीरियर, ध्यान रखिएगा। मतलब कुल मिलाकर अब याद कैसे रखिएगा इसको, ओ मिशिगन ईरी एच, एच लिख लीजिए, ओ लिख लीजिए, एम लिखिए, ई लिखिए, एस लिखिए, होम्स। नहीं हो गया ना, ईरी होगा ई से, ई का स्पेलिंग आई होता है, तो होमी हो जाएगा, होमिस, वो भी चलेगा, लेकिन होमिस से ज्यादा याद कौन रहेगा, होम्स याद रहेगा। कोड बना लीजिए, एच से एच, ओ से ओंटेरियो, एम से ई से ई से इरी, एस से सुपीरियर, एस से, इसमें सबसे चर्चित कौन है, सुपीरियर है, इसमें सबसे चर्चित कौन सा है, सुपीरियर है, तो लिखिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि सुपीरियर झील, सुपीरियर झील सबसे बड़ा, सुपीरियर झील सबसे बड़ा झील है, जिसके किनारे डुलुप सिटी के किनारे डुलुप सिटी, है, है, कौन सा है, डुलुप सिटी। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, और मीठे पानी का है, और मीठे पानी का है। सतह क्षेत्र के अनुसार, सतह क्षेत्र के अनुसार, ठीक है। यहाँ लाल मिट्टी के कणों के कारण यह क्षेत्र अंधेरा दिखाई देता है, लाल मिट्टी के कणों के कारण, लाल मिट्टी के कणों के कारण यह क्षेत्र अंधेरा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। मिशिगन के किनारे शिकागो है, मिशिगन के किनारे शिकागो है, मिशिगन के किनारे शिकागो है, शिकागो, शिकागो जो अमेरिका का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, ठीक है। शिकागो सबसे बड़ा जंक्शन है, और मांस का शहर कहा जाता है, मांस का शहर कहते हैं। यहाँ विभिन्न जंतुओं का मांस मिलता है और उसका निर्यात किया जाता है, सिटी ऑफ मांस, मांस का शहर है, क्या शहर है, मांस का शहर। नेक्स्ट, अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका में चर्चित रॉकी, उत्तरी अमेरिका में चर्चित रॉकी नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है, उत्तरी अमेरिका में चर्चित रॉकी, उत्तरी अमेरिका में चर्चित रॉकी, उत्तरी अमेरिका में चर्चित रॉकी नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण हैं, नवीन मोरदार पर्वत के उदाहरण है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी है,
की सबसे ऊंची चोटी मैकेंजी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकेंजी। किसकी? रॉकी की। ठीक है, नेक्स्ट। भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक मोहेब मरुस्थल है, एक मोहेब मरुस्थल है जिसे सोनेरन मरुस्थल के नाम से भी जानते। सोनेरन मरुस्थल के नाम से भी जानते। सोनेरन मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लवणता वाले क्षेत्र है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लवणता वाले क्षेत्र हैं। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा लवणता वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन? सोनेरन का जो क्षेत्र, सोनेरन का जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में आपको था, मैं जब नदी पढ़ा रहा था तो कैनियन पढ़ाया था, और विश्व की सबसे गहरी कैनियन, ग्रैंड कैनियन, इसी क्षेत्र में है। जिस नदी पर है उसका नाम है कोलोराडो। तो लिखिएगा नोट में, लाल कलम से घेर लीजिए उसको। ये कमीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है, अति महत्वपूर्ण है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, कैनियन अपने आप में गहरा है, विश्व में सबसे बड़ा गहरा कैनियन, गहरी कैनियन कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी पर ग्रेट कैनियन है, ग्रेट कैनियन है, ग्रेट कैनियन है। और अच्छे से टिक लगा दीजिए, तो आपको काम देगा परीक्षा के दृष्टि से। अमेरिका में अर्धचंद्राकार द्वीपों के समूह को, अर्धचंद्राकार द्वीपों के समूह को, द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार द्वीपों के समूह को फेस्टून कहते हैं, फेस्टून, फेस्टून कहते हैं, फेस्टून कहते हैं। क्या अमेरिका में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखने का प्रयास करिएगा। ये भी लिख देंगे, एक अमेरिका और कनाडा के बीच एक नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, क्या नाम है उस नदी का? लिखिएगा, भूलेंगे नहीं कि अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सीमा बनाती है? और सेंट लॉरेंस नदी कनाडा को अमेरिका से विभाजित करती है, और सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका को कनाडा से विभाजित करती है। सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका को कनाडा से विभाजित करती है। टिक लगा दीजिए, दोनों को एक जगह रखिए, टिक लगा दीजिए। देखिए, मैंने अभी कहा कि अमेरिका और कनाडा की बहुत सारी चीजें क्या है, समान है। जैसे गर्म हवा आप लोगों ने पढ़ा होगा,
स्थानीय हवा चिनूक, नाम सुना होगा। ये चिनूक जो है रॉकी पर्वत के नीचे से बहती है और दोनों जगह बहती है। दोनों जगह मतलब अमेरिका और कनाडा दोनों जगह बहती है। जगह यूपी में क्वेश्चन भी आया हुआ पीसीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सी पवन हिमभक्षी पवन है, कौन सी वायु हिमभक्षी वायु के रूप में जानी जाती है। लड़का घबरा गया, हिमभक्षी कुछ नहीं, गर्म हवा है ना, तो गर्म हवा क्या करेगा, बर्फ को खा जाएगा। गर्म हवा जब बहेगी तो बर्फ को क्या करेगी, पिघलाएगी। तो उसको क्या कहा, हिमभक्षी कह दिया गया, तनाव में आ गया। ये सब उपमा है, ठीक है। इन सब पे बहुत ज्यादा, कोई भी गर्म हवा, जो गर्म हवा देखिए वो हिमभक्षी होगा। यहाँ इसीलिए कि वो उस इलाके में है जहाँ पे बर्फ ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि जब सर्टेन टाइम में ये बहता है तो वहाँ हिम को क्या करता है, वो पिघला देता है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से ध्यान में, जैसे सूरज की किरण पड़ती है तो हिमालय का जो ग्लेशियर है वो पिघलता है कि नहीं, पिघलता है। तो गंगा, हिमालय की सारी नदियां जो होती है सदाबानी क्यों होती है, क्योंकि सूरज की जो किरण पड़ती है उसमें उष्णता होती है, और उष्णता होती है तो ग्लेशियर को धीरे धीरे करके क्या करती है, मेल्ट करती है, तो उससे पानी हमेशा मिलता रहता है। तो वही चीज है, तो लिखिएगा, भूलेंगे नहीं। या अति महत्वपूर्ण है कि अमेरिका और कनाडा की स्थानीय गर्म पवन, स्थानीय गर्म पवन चिनूक से हिमभक्षी कहते हैं, हिमभक्षी हवा भी कहते हैं। चिनूक है जिसे हिमभक्षी हवा भी कहते हैं, 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 ठीक है। इसके अतिरिक्त गर्म हवा में संता आना, गर्म हवा की कड़ी में, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो, पॉइंट करके, इसके अतिरिक्त गर्म हवा की कड़ी में संता आना, संता, संता आना, संता आना, संता आना, संता आना कैलिफोर्निया में बहती, कैलिफोर्निया में बहती, कैलिफोर्निया में बहती, कैलिफोर्निया में बहती है। जबकि इसके अतिरिक्त ब्रिजार्ड, ब्रिजार्ड कनाडा और हवा और अमेरिका की ठंडी हवा है। ब्रिजार्ड कनाडा और अमेरिका की ठंडी हवा को कहते, ठंडी हवा को कहते हैं। हवा की जब बातें आएंगी तो हम इसमें चक्रवात के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्नीडो, हरिकेन। तो हरिकेन और टॉर्नीडो भी कहाँ आती है, अमेरिका में आती है। तो लिखिए, ध्यान रहे कि मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला, मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवन हरिकेन है। मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवन हरिकेन है, हरिकेन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती पवन हरिकेन है, हरिकेन है। जबकि जबकि टॉर्नीडो उष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जबकि टॉर्नीडो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, कटिबंधीय चक्रवात है, जो अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र में,
जो अमेरिका के प्रेरी के क्षेत्र में, जो अमेरिका के प्रेरी के क्षेत्र में दिखाई देता है, उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। टॉर्नेडो हो गया, क्या हो गया जी, हरिकेन हो गया, संताना हो गया, और ब्लिजार्ड हो गया। हिमबख्शी क्या हो गया, हिमबख्शी पवन का क्या नाम है, चिनूक हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो चिनूक है। टॉर्नेडो है, परीक्षा में तो टॉर्नेडो और चिनूक का भी कई बार पूछा हुआ है। संताना तो याद रहना चाहिए, अच्छा नहीं है कभी, लेकिन याद रहना चाहिए कि कैसी हवा है और कहाँ बहती है। कैसी हवा है और कहाँ बहती है। लंबा कोट नहीं हो सकता, ज़्यादा हमारे कोट को ही कोट नहीं। कल हम यहाँ तक का जूता तक का देख रहे, बिलिजार्ड से तुलना करें। बिलिजार्ड जो होता है, ठंडा कोट भी क्या हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा, है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, कहाँ थे हम लोग। टॉर्नेडो, टॉर्नेडो हो गया, टेरी हो गया, ये टॉर्नेडो नहीं हो गया। टॉर्नेडो हो गया, हरिकेन हो गया, संताना हो गया, चिनूक हो गया। चार हवा जो है तो क्या करना है, तो लिख लेना, लिख लेना है। दो हवा तो पूछा हुआ है, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसको बढ़िया से याद करके रख लीजिए। अब लास्ट है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं कि पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग अमेरिका का नगर है। लोहा इस्पात के लिए राजधानी के रूप में जाना जाता है। लोहा इस्पात के राजधानी के रूप में जाना जाता है। लोहा इस्पात के राजधानी के रूप में जाना जाता है। लोहा इस्पात के राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन, पिट्सबर्ग। कौन, पिट्सबर्ग। दूसरा डेट्राइट, नेक्स्ट पॉइंट में डेट्राइट अमेरिका का ये सब प्रमुख शहर है। डेट्राइट, डेट्राइट ऑटोमाइल उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑटोमाइल, ऑटोमोबाइल, मोटर वाहन के लिए है ना। भारत का डेट्राइट, तो भारत का डेट्राइट किसको कहते हैं, साहब जी। तुम सठिया रहा है बाबा, तुम कल छोड़ के कहाँ चला गया था हमको, कहा कि बहुत लंबा हो गया है। लंबा तुम्हारे लिए हुआ कि मेरे लिए भी हुआ, सब हमको पता चल जाता है। क्या तुमसे ऐसी उत्तर की अपेक्षा नहीं है। किसी को कहा कि सर बहुत लंबा कक्षा ले लिया, मेंस का कक्षा घर पे ही, पहले भी तो लंबा है, बोला था, बोले थे नहीं ना बोले थे, ये तो हमको लगा आप कैसे बोल दी वाले बच्चे। चलिए ठीक है, विरोधियों से सचेत रहिए, आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कहाँ थे हम लोग। अब खोजेगा कौन कहा सर को, कौन सर तक ये बात पहुंचाया। चलिए ठीक है, कहाँ थे हम लोग। डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए विश्व प्रसिद्ध। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो जो जहाँ था वो तो क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है कि भारत का डेट्राइट किसको कहते हैं। बोलना जरूरी है, उस समय तो बोलो, आयरन कुछ भी बोलो, बोलो तुम लोग, तुम बोलो जी। ठीक है, तबीयत, हाँ फिर उल्टी सुल्टी नहीं ना करोगी। हाँ, कौन, पीथमपुर, कहाँ है पीथमपुर, कहाँ है पीथमपुर, मध्य प्रदेश में। तो भारत का डेट्राइट का नोट में लिख दो, भारत का डेट्राइट पीथमपुर मध्य प्रदेश। फिर में पूछता है ये, भारत का डेट्राइट कहते हैं, क्या है, भारत का डेट्राइट कहते हैं। भाई ये इकरॉन, इकरॉन, RON, RON
इकरॉन, ECRON, एन लिखो, इकरॉन। इकरॉन क्या है भाई? इकरॉन है यहाँ कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा विश्व का उत्पादन केंद्र है, देखेंगे। इकरॉन भी शहर है। इकरॉन विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम रबर का उत्पादन केंद्र है। उत्पादन केंद्र है, उत्पादन केंद्र है। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स हॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, हॉलीवुड के रूप में जाना जाता है। हॉलीवुड बताने की जरूरत नहीं है, फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। हॉलीवुड किस लिए प्रसिद्ध है? फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। फिल्म के नाम पर जो इसकी कान बिखरी है, फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। लेटेस्ट फिल्म कौन सी देखे हैं बताइए? कोई लेटेस्ट फिल्म देखे हैं कोई? तुम देखा? नारायण, नारायण, कौन नारायण? कौन सा देखा है? नहीं देखता कोई, नहीं देखा है। इतना अच्छा लड़का अजय जी, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं, सब झूठ बोलते। हाल में आपने कौन सी मूवी देखी में आ गई? शंकर जी, आप मूवी भी नहीं देखे तो किसी काम का नहीं। रात में देखे और 12th फेल, क्या प्रेरणा मिलती? फिर में कोई चीज नहीं लेना चाहिए। और हाँ, ये बात है मेन, कि जो मूल सिद्धांत है, ठीक है, उससे कभी भी आदमी को पीछे नहीं हटना चाहिए। सत्य चोरी नहीं कर। जैन धर्म का जो सिद्धांत है 5 महाव्रत, 5 महाव्रत में 2 व्रत जो है, मैं बताया है ना, कि सत्य पर चलो और चोरी मत करो। से तुम्हारे व्यक्तित्व का सकारात्मक क्या होगा? निर्माण होगा। इसी चीज को उसने निखारा है। नहीं, वेरी गुड, बैठो सिनेमा से आगे चलिए। देखते हो, जब इंटरव्यू देने जाता है तो यूपीएससी का एक चपरासी उसको बार बार कहता है खेल के विषय में मत बता, 40 साल से यहाँ हूँ, बता दोगे तो गलत इंप्रेशन पड़। ये साथ हमारे साथ भी होता है। बहुत सारे लड़के लड़कियां का ड्रॉप हो जाता है या गैप ईयर रहता है। मैं कहता भी हूँ कि ऐसा सत्य, ऐसा झूठ बोलो कि सत्य से भी बड़ा सत्य, ठीक है कि नहीं? क्योंकि सत्य बोल दोगे तो कई बार पचाने की क्षमता नहीं होती है, तुम उतना तार्किक हो नहीं कि अपने उस तर्क के आधार पे तुम उसे जस्टिफाई कर पाओगे कि 7 साल से बैठ के घर में क्या कर रहे, 7 साल से घर में बैठकर क्या कर रहे हैं। वस्तु स्थिति यही है कि तुम तैयारी कर रहे, ठीक है कि नहीं? लेकिन जैसे ही तुम कहोगे कि 7 साल बैठ के तैयारी कर रहे थे, मारेगा ठहाका, इतना निकम्मा है। छोटे से जॉब के लिए 7 साल तैयारी, लाइक है ही नहीं इस पद के लिए। उसको फिर समझाओ, परिस्थिति समझाओ। छोटे अवसर, मैंने छोटे अवसर पर यहीं पर रोजगार किया, फिर मेरा झुकाव शुरू से ही अंतः मन में, अंतः मन में मेरे सिविल सेवा में जाना ये धरा हुआ था। जैसे ही मुझे अवसर मिला, ठीक है कि नहीं, अब इस तरह से इन चीजों को कहा करो। सही है, तुम्हारा तो अभी 7 साल नहीं हुआ है, 7 महीना भी नहीं हुआ, इस बच्चे का तो 7 दिन। ये कौन चीज को लिख रहा है? लेकिन गोवेल्स की तरह ऐसा झूठ बोलो कि सत्य से भी बड़ा सत्य हो जाए, लेकिन अच्छे ढंग से, तर्क तर्क के साथ। एक होता है कि जो बोले मनोज जी ने, तो उनके पास ये था, तर्क था, ठीक है, कुछ ही दिनों का गैप था, लगातार बता रहे थे कि मैं पीटी दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, मेंस दे रहा था। नहीं, ये एक ऑप्शन था। ये भी बोल सकते हो कि विगत 4 सालों से मेरे प्रयास चल रहे थे, 2 बार मैंने मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू दिया, लेकिन तुम बीए के 5 साल के बाद सोचे कि जाई छिकनी लक्ष्य, ऐसे करके एक बार उठे और चल दिए लक्ष्य, ठीक है, फिर सोचे कि अब तैयारी शुरू करते हैं। इसको तो जस्टिफाई करना है, ठीक है कि नहीं? भविष्य की बात है।
देखिए कहाँ थे हम लोग। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके जो वस्तु स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसका आकलन करो। शुरुआती दौर में मैं कमजोर था, ठीक है, और कमजोरी के कारण मैं नहीं, कई बार होता है कि साइंस छोड़ के लड़का आर्ट्स ले लेता है, इंजीनियरिंग छोड़ के लड़का मैथिली ले लेता। पिछले बार प्रभाकर था 64वीं में, मैं देखा था तो उसको अभी तक जितना सैकड़ों हजारों को मैंने तैयारी कराई है, इंटरव्यू के समय सबसे कठिन मेरा वही था तो उसको बताना। तो इंजीनियरिंग किए हुए था, इंजीनियरिंग के बाद मैथिली ले लिया था, मास्टरी कर रहा था। अब इतना टफ नहीं समझे, इंजीनियरिंग किए हुए, इंजीनियरिंग करने के बाद छोड़ दिया नौकरी करके, फिर मास्टरी कर लिया, भी अब जस्टिफाई करना है, फिर मैथिली ले लिया तो भी जस्टिफाई करना है। तो कितना कठिन काम था, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। बड़े अच्छे मोबाइल देख जिंदगी तो मोबाइल ही में चली जाती है। जो चीज देखना चाहिए वो तो मोबाइल पे देखती नहीं, देखती हो किसका मैसेज आया, किसका फोन आया। जिंदगी में किसी का इंतजार मत। शख्सियत ऐसी बनो कि लोग तुम्हारा इंतजार करें। लोग था यहाँ पे ताली बजाने का, अजय जी जो ताली बजा रहे हैं वो अब समझते हैं हम। बच्चा है, 70 साल के हो गए, ठीक हो आगे थे हम लोग। बड़े अच्छे जगह पे हम लोग हैं, लोग हैं। लॉस एंजल्स हो गया ना, हॉलीवुड हो गया। बॉलीवुड कहाँ है? टॉलीवुड तमिलनाडु में है, टॉलीवुड है कलकत्ता में। टॉलीवुड कलकत्ता, बॉलीवुड है मुंबई, हॉलीवुड है लॉस एंजल्स। ये आगे लिखो, एक और लिख देना है, लॉस एंजल्स के बाद लास्ट है सिएटल। अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है सिएटल, जो बाइवान के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका का प्रसिद्ध शहर है सिएटल, जो किस लिए प्रसिद्ध है? ताइवान के लिए प्रसिद्ध है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी उत्तरी अमेरिका क्या हो गई, समाप्त हो गई। कई जगह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कनाडा के क्षेत्र में, याद दो। जैसे कागज के क्षेत्र में कनाडा काफी आगे है, यूरेनियम के क्षेत्र में तो लिख दो नोट में, कनाडा कागज और यूरेनियम के क्षेत्र में अग्रणी देश है, अग्रणी देश है, अग्रणी देश है, अग्रणी। कागज, कागज नहीं देखे हो? कागज और यूरेनियम के दृष्टि से कैसा देश है? अग्रणी देश है। बस अब जितनी बात बता दिए हैं वही अपने आप में काफी है, उसी को कंठाग्र करो, है कि नहीं। पढ़ने की कोई कमी नहीं है, विश्व का भूगोल से जुड़ा हुआ मैंने कहा कि 400 पढ़ने की तरह की किताब भी पढ़ना चाहो तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना बता दिए हैं, यदि 5 क्वेश्चन आएगा आता है, यदि 3-4 भी बना दिए तो कोई जरूरी है कि एक क्वेश्चन के लिए 3 को पढ़ना पड़े। इससे अच्छा है कि उस एफोर्ट को कहाँ डाल देना है, दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है, ठीक है कि नहीं। एक आध क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा देखने के, जितना बता दिए भाग्य अच्छा रहा तो 5 में 5 है। वो तो पूछेगा भी पूरा का पूरा, तो भी यदि दिमाग आपका ठीक नहीं है, सारा का सारा उल्टा पुल्टा बना करके क्या कहें। अभी ऐसा क्वेश्चन तैयार किए हैं कि यदि अच्छे ढंग से याद करके रखोगे
तो 100 का 100 बनेगा, नहीं तो 100 में 30 बनेगा, 20 बनेगा। क्योंकि जैसे ही तुम कुछ चीज़ों को छोड़ोगे, जितना बता दिए उसको क्या करो, अब घर पे जाके लाइन बाय लाइन उसको कंठाग्र करने का प्रयास करो, कुछ कॉमन सेंस भी डालो, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर ऐसा है कि जो शीतोष्ण प्रधान क्षेत्र, तो अब आप शीतोष्ण प्रधान पहले बुझिएगा तब ना, जो सबसे ज़्यादा ठंडा वाला क्षेत्र है। तो सब आदमी, अभी तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन है कि आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन आपको ध्यान नहीं रहेगा, कॉन्सेप्ट को नहीं रखिएगा, तो आपको क्या होगा, दिक्कत होगी। तो आशा है कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में करके रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के, जैसे मैंने बताया था ना कि सिक्किम जैसे, सिक्किम एक ऐसा राज्य है कि जहाँ ठंडा अधिक है और गर्मी कम है, ठीक है कि नहीं। तो सिक्किम का जो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, स्वाभाविक है कि वो कैसा होगा, शीतोष्ण प्रधान होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखना है, समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम उत्तरी अमेरिका की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और 10 मिनट का ब्रेक लेता हूं। दक्षिण अमेरिका, एशिया और अंटार्कटिका, हमारी पूरी कोशिश है कि आज इसको हम समाप्त कर दें। अभी बज रहे हैं 3:24, हम आपके साथ आएंगे 3:40 में।